वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और ये हमारी सुबह का टाइम है, 7 पौने 7 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूटीन पे वापस आ रहे हैं। बच्चे स्कूल्स खुल चुके हैं, इनकी वेकेशंस ख़त्म हो गई, लेकिन साथ साथ सोसाइटी के पेपर्स भी शुरू हो गए इनके। और मैं अभी इन लोगों के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही हूँ। अब हाफ़ डे होता है, शॉर्ट टाइम होता है, बस पेपर दिया और वापस आ गए तो स्नैक्स हल्का फुल्का ले जाते हैं। नाश्ते में बच्चे मेरे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। और ये हस्बैंड के लिए मैं अपना ओटमील तैयार कर रही हूँ। सुबह ही मैं बना लेती हूँ, उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही मैं इसे चढ़ा देती हूँ। बाकी कुछ लोग इसे पानी के साथ बना के और फिर दूध डालते हैं, मगर मैं इसे डायरेक्ट दूध ही मैं पकाती हूँ। और फिर ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर इसमें चाहे तो नट्स भी डाल लें या यूँ भी खा लें, तो इस तरह से भी खाया जा सकता है। अच्छा लगता है दोनों सूरतों में। और बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पसंद। उनको ये पता नहीं अजीब सी खीर सी लगती है। और ये मेरा नाश्ता है, मैं राइस और एग वगैरह लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता और उनका लंच है। 10 बजे तक घर खाली हो गया, सब चले गए। अब जनाब अब ये सोचें कमरे में सीढ़ी का क्या काम। जी जनाब, सीढ़ी का ये काम है कि अब हम कर रहे हैं विंटर को बाय बाय। और ये सारे जैकेट्स जो इतने हेवी जैकेट्स हैं, अब इनको हम रख देंगे ऊपर कैबिनेट्स में, अलमारी में से निकाल के, क्योंकि नीचे ये बहुत जगह घेर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं कैबिनेट में रखने के बाद मैं किचन में आ जाऊंगी। जैसे कि मैं आ गई किचन में, और अब मैं अपनी सारी, क्योंकि आज मुझे फ्राइड राइस बनाना है, तो उससे पहले मैं अपनी सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको वॉश करके थोड़ा ट्रे में रख के ड्राई कर लूँगी। क्योंकि फिर जब मैं इनकी कटिंग करूँगी और मैं पानी होगा तो ये पकते टाइम बिल्कुल सौगी सी हो जाएंगी, क्योंकि सब्ज़ी अपना भी पानी उनका निकलता है जब उनको हम थोड़ा बहुत फ्राई करते हैं। और अगर उसमें पहले ही पानी हो तो ज़्यादा पानी पानी हो जाती हैं फिर। और इसके साथ मैं बनाऊँगी बटर चिकन। बटर चिकन राइस के साथ भी फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ इस तरह से राइस के साथ, वरना ये जो है और उसके साथ पराठे या चपाती के साथ अच्छा लगता है। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और तेल में मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ों का फूड कलर भी मैंने इसमें डाला है। इन सारी चीज़ों के साथ मैं इसको मैरिनेट करूँगी। जब तक ये मैरिनेट करके और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी एक साइड पे, और जब तक ये फ्राई होंगी मैं अपनी राइस तैयार कर लूँगी। शैलो फ्राई करना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। और थोड़े बड़े ही क्यूब्स में इसकी कटिंग होगी। अगर हम छोटे क्यूब्स करेंगे तो फिर वो फ्राई के टाइम श्रिंक होंगे और बिल्कुल सालन में जब ग्रेवी में जाएंगे तो चंक्स की तरह लगेंगे और मज़ा नहीं देंगे। जैसे एक बोटी का जो मज़ा आता है ना उसको बाइट करने में, वो नहीं आएगा फिर। और वो ग्रेवी के साथ मिक्स होके फिर बहुत चंकी सा फ्लेवर आएगा, उनका टेस्ट बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैं इधर फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये फ्राई होंगे और मैं अपनी बाकी राइस की तैयारी कर लूँगी। राइस में मैंने अपने बॉईल पहले ही कर लिया ऑलरेडी, इसको राइस को बॉईल कर लिया है। बस मैं ये सारी अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग करूँगी और फिर मैं इनको फ्राई करने का मतलब मिक्सिंग का काम करूँगी। मेरा पैन इस टाइम जो है वो बिल्कुल ठंडा, ऑयल मैंने इसमें डाला है मगर ये बिल्कुल ठंडा हो रहा है। अब जब मैं इसमें एग बीट करके, उसमें एग में मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है। जब मैं एग डाल लूँगी उसके बाद मैं इसकी आँच तेज़ करूँगी, ताकि जो है गरम तेल में अगर अंडा जाएगा तो वो फ़ौरन से पक जाएगा और कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो मुझे इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको मुझे ऐसे ही ऑरेंज से ही कलर में रखना है। तो वो उसी वक्त होगा जब मैं इसको ठंडे तेल में डालूँगी और इसको फिर कांटे से मिक्सिंग करती रहूँगी, तो ये पक भी जाएगा और ये ब्राउन भी नहीं होगा, मतलब इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। और फूड कलर का जो ऑरेंज कलर है वो अच्छा सा अंडे में आएगा। जब वो राइस के साथ मिक्स होगा तो वो अच्छा फ्लेवर भी देगा और उसकी कलर भी बहुत अच्छा सा आता है। तो मुझे तो इसी तरह से अच्छा लगता है। पहले मैं फूड कलर नहीं डालती थी, लेकिन उसके बाद अंडा सफ़ेद होता है, वो पता ही नहीं चलता चावल में अंडा है कहाँ। अब एटलीस्ट नज़र आता है तो ज़रा अलग सा पता चलता है कि हाँ भाई एग फ्राइड राइस आपने बनाया है। तो ये मुझे इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मतलब हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज होता है, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने इसमें बस ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। जैसे इस दफ़ा मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने इसमें कनौर क्यूब भी ऐड किया है। पहले मैंने एग फ्राई कर लिया और फिर एग फ्राई करके एग को साइड पे किया। इसी में ही मैंने आँच बिल्कुल फिर मैंने धीमी कर दी, क्योंकि तेज़ आँच पे फिर वही बात है कि ये पक जाएगा, पकने के साथ अपना कलर चेंज कर लेगा, जो कि मुझे नहीं करना।
तो इसमें मैंने 2 क्यूब, एक पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं मगर मैंने सिर्फ एक ही क्यूब, सिर्फ फ्लेवर के लिए एक क्यूब इसमें डाला है। और उसकी कोई मैंने स्टॉक नहीं तैयार की, बस सिर्फ मैंने क्यूब डाल के और उसको क्योंकि वो गर्म होता है तेल तो वो खुद ही क्यूब हल्के हल्के मेल्ट हो जाता है। फिर क्यूब डाल के और फिर मैंने जो कटिंग की थी अपनी वेजिटेबल्स, उसमें शिमला मिर्च, गाजर, मटर और थोड़ी सी मैंने ब्रोकली भी ऐड की है। और शिमला मिर्च मैंने तीनों कलर्स में ले ली हैं, यानी कि रेड, ऑरेंज और कौन सी थी, ग्रीन तो कंपलसरी होती है। सारी चीज़ें डाला वो डाला है। और इसमें मैंने हरी प्याज अलग रखी है, जब वो बिल्कुल मेरा एंड हो जाएगा राइस का फिर मैंने ऐड करूँगी इसके अंदर। अभी ऐड करने से फिर यही होगा कि ये सब्ज़ियाँ तो हार्ड होती हैं, ये इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होंगी, मगर वो बिल्कुल धनिया की तरह सौगी सी हो जाएगी। और इसमें फिर मैंने सॉसेस ऐड किए हैं, जिनमें चिली सॉस है, सोया सॉस है और इसमें मैंने फिर ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, सॉल्ट मैंने राइस में भी बॉईल करते वक्त डाला है, इसलिए सॉल्ट पे ज़रा हल्का ही हाथ रखिएगा। मैंने रखा है, अपना अपना फ्लेवर होता है, किसी को तरह टेस्ट नमक पसंद होता है कोई, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक ऑलरेडी होता है। फिर वो चिकन क्यूब जो डाला है, कनौर का डाला है शायद, हाँ, तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक बैलेंस हो जाता है। मेरा तो हो गया था। अब आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से और फिर क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे राइस सिर्फ 2 कप्स हैं, 2 कप नहीं कह सकते, 2 ग्लास हैं, प्लास्टिक के मेजरमेंट ग्लास है, तो वो 2 ग्लास राइस लिया है मैंने। और मैं राइस वैसे थोड़ा सा और लग रहा होगा कि कढ़ाई में बना रही हूँ, तो वो इसलिए कि बस जब मैंने पहले मैं इसको देगची में ही बनाती थी, लेकिन जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और बड़ा खिला खिला सा चावल का लुक आता है। तो बस वो 1-2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे अब जैसे कह लीजिए चस्का लगी है। तो मैं अपना राइस जो है वो कढ़ाई में, मतलब इस तरह का मुझे कोई फ्राइड राइस बनाना हो, इवन कि अब मैं बिरयानी या यखनी पुलाव टाइप का होता है तो वो भी कभी मेरी कोशिश होती है कि मैं बना ही लूँ कढ़ाई में। मुझे अच्छा लगता है, इसमें चावल जो है ना वो ज़रा मुझे ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े खिले खिले अलग अलग से होते हैं। और दूसरे साइड पे ये मेरा सालन तैयार हो रहा है। ग्रेवी है बटर चिकन की, इसमें मैंने क्लिप बनाई थी मगर वो पता नहीं मुझसे कहीं आगे पीछे हो गई है। बहरहाल इसमें 1 टमाटर और 2 गोल वाले चमचे जो खाना निकालने वाले होते हैं, उस चमचे से मैंने दही लेके और इनका मैंने एक प्यूरी बना के और इसमें मैंने फिर वो डाल दिया है, चिकन डाल के और इसको पकाया है। और ये मैं तैयार कर रही हूँ, अपना दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। दही जो है वो हम लोग बाहर से, पहले तो मैं लेती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ गया है दही जमाना। पहले तो मुझे एक मुअम्मा लगता था कि कैसे दही जमेगा लेकिन ख़ैर अब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आजकल सर्दियों में दही जमाना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपने अवन को जो है वो प्री हीट किया, फिर उसके बाद जो है मैं, जब तक वो प्री हीट होगा मैं इसको ज़रा फेटी लगाऊंगी। फेटी लगाने से वैसे तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लगाई है, तफरी ले रही थी जैसे कि मैं, लेकिन 2-4 दफ़ा भी आप इसको करें ना तो ये सही रहता है। इससे ये होता है कि दही ना बहुत अच्छी, बिल्कुल जैसे बाज़ार में होती है ना, ऐसे आप काट के खा सकते हैं, इस तरह से बनती है। वरना अगर ऐसे ही आप बस चमचा चला के मिक्स करके और दही को वो मतलब जोड़ को दूध के साथ मिक्स करके और कर लें तो फिर दही जमती तो अच्छी है। अगर गर्मी बहुत है तब तो बहुत ही अच्छी जमती है, लेकिन फिर बस ऐसे हल्की ढीली ढीली सी जमती है। लेकिन ज़रा इसकी फेटी कर लगा ली ना तो फिर अच्छे से जमती है। और ये मैं इसको देख रही थी कि मेरा ढक्कन बड़ा है और प्याला छोटा है, तो मैं ऐसे उठाऊँ कहीं डिसबैलेंस ही ना हो जाए कि हाथ में चमचा ढक्कन रह गया और प्याला निकल गया। और ये पता है, हमारी बेटी आ गई किचन में खाना खाने के लिए और इन्होंने मुझे सालन में बिल्कुल भी जो है वो नहीं डालने दिया इस टाइम दूध। इसमें मैंने अभी गरम मसाला डाला है और मैं इसमें बटर अभी ऐड करूँगी, दूध भी ऐड होगा इसमें। लेकिन चूँकि मेरी बेटी को लगा कि पता नहीं मामा क्या बना रही है, खाने में दूध ऐड करके उसको फिरनी की तरह बना लेंगी। पता नहीं बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे एक ही चीज़ मतलब एक ही उससे आप, जैसे दूध है तो उससे आप कोई मीठा ही बना सकते हैं या उसको पी सकते हैं, या जैसे बटर है उसको आप स्लाइस के साथ ही खा सकते हैं, आप उसको सालन में डाल रहे हैं। तो खैर उसने बटर तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दूध तो उसने मुझे डालने ही दे दिया कि मामा पहले आप मुझे दे दें, फिर आप बाद में इसमें दूध ऐड करेंगी। लेकिन उसको, मासूम बच्ची को पता नहीं कि जब वो बाद में रात में रोटी के साथ खाएगी अगर, तो उसमें दूध ऐड होगा, लेकिन चूँकि उसने देखा नहीं होगा तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ख़ैर बहरहाल मैंने सालन जो है इसको ज़्यादा नहीं भुना था, क्योंकि फिर वो सूखा सूखा सा हो जाएगा जब मैं उसमें चिकन ऐड करूँगी, तो मैंने उसको हल्का ही भुना। टमाटर और दही का जो पेस्ट था, तो उसमें नमक, मिर्च और अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट नहीं डाला, मैंने पाउडर ऐड किया है। और जब ये हो गया है, फिर इसमें मैंने हरी मिर्च और गरम मसाला ऐड किया है। जब मैंने उसको खाना दे दिया, उसके बाद मैंने इसमें गरम ही दूध ऐड किया है, ताकि फिर मुझे, क्योंकि मैं गरम मसाला ऐड पहले कर चुकी थी, तो मैं अगर ठंडा दूध डालती तो मुझे उसको और ज़्यादा टाइम देना पड़ता, फिर वो गरम मसाले की जो अपनी खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है। और कसूरी मेथी और गरम मसाला ये और दूध और कसूरी मेथी मैंने बाद में ऐड किया, उसको खाना देने के बाद। बस ये हमारा इस तरह से जो है वो लंच हो गया। और ये जो है दोपहर में, अभी तो हम लोग इसको राइस के साथ खाएंगे, फिर रात में इंशाल्लाह अगर यही खाने का प्लान हुआ तो फिर इसको मैं रोटी के साथ चलाऊँगी रात के टाइम। और बस अभी मैं अपनी बेटी को खाना दे रही हूँ, तो फिर उसके बाद मैं ख़ुद अपना लूँगी और बाकी बच्चों को दूँगी। इसी तरह से हमारा दोपहर का अपना लंच कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, वो मैं जब उसको दे दूँगी उसके बाद मैंने फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड की हैं, उसने मुझे अभी ऐड ही नहीं करने दिया। फिर अब चलें, अब इसके बाद हम थोड़ा सा मैं रेस्ट टाइम लूँगी। और ये मैं आ गई शाम की चाय पीने किचन में। मैं सर्दियों में तो हम लोग रात में ग्रीन टी लेते हैं, लेकिन गर्मियों में या जैसे अब मौसम है सर्द मगर इतना भी नहीं, तो 2 टाइम चाय तो मेरी मस्ट है, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। ये तो पता नहीं मेरी कितनी पुरानी आदत है। ख़ैर, चाय के साथ मैं चाय एंजॉय करती हूँ और उसके साथ-साथ मैं आपको ये घी का रिव्यू दे रही हूँ। ये घी का हमने लिया था हीटर, जनवरी में नहीं, एंड ऑफ दिसंबर में लिया था हमने। और ये मैंने लिया सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं अपने पाँव के पास रख के अपना पाँव गर्म कर सकूं, क्योंकि ऐसे आप चलते फिरते रहते हैं तो ऊपर बॉडी तो आपकी या कहते हैं शायद सिर्फ मेरी ऐसा होता हो, मेरे साथ कि ऐसा होता है कि ऊपर से तो मैं, जबकि हाथ ज़्यादा पानी में रहता है, हाथ ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मगर मेरे हाथ पे इतना इफेक्ट नहीं होता जितना मेरा पाँव हो जाता है। तो ख़ैर मैंने ये अपने पाँव के ही लिए ख़ास लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। उसने बड़ा अच्छा मेरा सख्त सर्दी में साथ दिया, तो मैंने कहा मैं इसका रिव्यू आप लोगों से शेयर कर लूँ। डबल रॉड है और जो है वो 800 वोल्ट है। लो पे एक रॉड ऑन होता है और हाई पे दोनों रॉड ऑन होती है। और इसके नीचे जो है वो एक चाइल्ड लॉक होता है। उसका फ़ायदा ये है कि बच्चे अगर खुदा न खास्ता ये गिर जाता है या उलट जाए बच्चों से या आप से, तो ये ख़ुद ही बंद हो जाएगा। इसमें फिर कोई ये नहीं होगा कि वो ऑन ही रहेगा, ये ख़ुद ही बंद हो जाएगा। उससे फिर ये होता है कि आपको सेफ्टी होती है कि ये गर्म नहीं हो रहा होता। तो मेरा तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 5500 का लिया था अल्फ़ता से, लाहौर अल्फ़ता से, और मुझे तो अच्छा इसका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी सर्दियों में इसने हम सख्त सर्दी में अच्छा साथ दिया। चले, इसके साथ मैं अपना ख़त्म करती हूँ व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।